माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा चेहरा है आपका बिलाल खान साहब। लेकिन माइनॉरिटी के लिए क्या क्या किया है आपने? माइनॉरिटी के लिए मैंने कुछ क्या किया छोड़ दिया। माइनॉरिटी के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अगर अक़लियतों की बात की जाए तो बंगाल अपने आप में एक नंबर में आता है। जो ममता बनर्जी ने, जो हम लोगों की जब से पार्टी की यहाँ पे गवर्नमेंट बनी है 2011 से, आप देख लीजिए जो पिछला सचर कमेटी का रिपोर्ट था। मुसलमानों का बहुत बड़ा परसेंटेज जो है पार्टी को सपोर्ट करती है, टीएमसी पार्टी को सपोर्ट करती है। लेकिन पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है अब तक? देखिए, आज जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो सबसे बड़ा मिसाल है कि सिर्फ मुसलमान सपोर्ट नहीं करते हैं। तृणमूल कांग्रेस आज मगरबी बंगाल से वो आवाज़ उठी है कि बीजेपी भारत छोड़ो, बीजेपी हटाओ, भारत बचाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, बेटी बचाओ, बीजेपी हटाओ। अगर सीपीएम या कांग्रेस को वोट दीजिएगा तो आप टीएमसी को कमज़ोर नहीं करिएगा, आप बीजेपी को ताकतवर करिएगा। और अगर बीजेपी ताकतवर होगी तो जो मणिपुर में हुआ है वो यहाँ अलीपुर में भी होगा, जो मणिपुर में हुआ है वो खिदिरपुर में भी होगा, जो मणिपुर में हुआ है वो मोमिनपुर और पाक सर्कस में भी होगा। जेकेबी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल खान साहब। आइए इनसे सीधे मैं बात करता हूं कि आज कल जिस तरह से उनको एक वेस्ट बंगाल स्टेट वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल के लिए इंतखाब किया गया है, पार्टी ने इन्हें दिया है तृणमूल कांग्रेस की जानिब से। तो आइए सीधे बात करते हैं। पोर्टफोलियो अपनी जगह है, पोर्टफोलियो हो या नहीं हो, हम लोग शुरू से टीएमसी में ममता बनर्जी के फॉलोअर रहे हैं, पार्टी के हमेशा से ज़माने से पार्टी के साथ रहे हैं। पोर्टफोलियो अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। तो जाहिर सी बात है, पार्टी ने ये बार बार भरोसा किया है मेरे ऊपर। ये मेरे लिए बहुत अहम और बहुत इज़्ज़त वाली बात है कि दीदी ने और पार्टी के लीडरशिप ने तमाम मुख्तलिफ हमेशा जो है अपना भरोसा मेरे ऊपर कायम रखा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा पार्टी का शुक्रगुजार रहा हूँ और लॉयल रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। पार्टी में काफ़ी अरसे से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कुछ दिन कबल जो है, इतने सालों से आप साउथ कोलकाता में माइनॉरिटी सेल में थे, माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट आप रह चुके थे। पार्टी ने एक होल्ड कर दिया था आपको कुछ महीने कबल। तो इस तरह से क्या पार्टी का क्या होल्ड नहीं, मैं 2008 से 2024 तक साउथ कलकत्ता का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ माइनॉरिटी का। तो अभी जो सारा रिशफलिंग हुआ है तो उसमें जो पार्टी का डिसीजन था, तो जो पार्टी का जैसा जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही होता है। तो उसमें रिशफलिंग में मुझे पार्टी ने ये दूसरा जगह दिया है और कि मैं आगे और काम कर सकूं पार्टी के लिए। आज जिस तरह से आपको पार्टी ने एतमाद किया, भरोसा जताया और इतना बड़ा पोस्ट आपको दिया गया, लेकिन कुछ दिन कबल जो है मैं सुनने में आ रहा था, लोग कह रहे थे कि आप शायद पार्टी के लिए कुछ किया ही नहीं इतने बरसों से। क्या कहेंगे? पार्टी के लिए क्या किए हैं नहीं किए हैं ये तो पार्टी का लीडरशिप बताएगा। पार्टी के लिए और पब्लिक के लिए हमेशा हम पब्लिक के बीच में रहे हैं और पार्टी ने जो मुझे ओहदा दिया था उस ओहदे से हमेशा हमने पब्लिक का काम किया है, लोगों का काम किया है, लोगों की खिदमत, लोगों के मसलों को हल करने की कोशिश की है और लोगों के लिए काम किया है, चाहे वो किसी भी तबके से कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हो। हमेशा जो काम अगर मेरे हद में नहीं था या मेरे बस में नहीं था, वो मैंने पार्टी के लीडरशिप ऊपर माहौल में बोल करके मैंने लोगों का काम किया है। तो बोलने वाले का तो कुछ बोला नहीं जा सकता है, आदमी का मुंह है, वो तो बोलने वाले का काम है बोलना। माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा चेहरा है आपका बिलाल खान साहब। लेकिन माइनॉरिटी के लिए क्या क्या किया है आपने? माइनॉरिटी के लिए मैंने कुछ क्या किया छोड़ दिया। माइनॉरिटी के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अगर अक़लियतों की बात की जाए तो बंगाल अपने आप में एक नंबर में आता है। जो ममता बनर्जी ने, जो हम लोगों की जब से पार्टी की यहाँ पे गवर्नमेंट बनी है 2011 से, आप देख लीजिए जो पिछला सचर कमेटी का रिपोर्ट था और अगर आज कोई कमीशन और कोई रिपोर्ट अगर आता है तो उसमें आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क महसूस होगा। क्योंकि अक़लियतों के लिए सबसे ज़्यादा, अगर पूरे हिंदुस्तान के इतिहाद उठा करके देखिएगा, हिंदुस्तान की राजनीति में
हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े यहाँ पे गवर्नमेंट आए, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। लेकिन जो काम किया तृणमूल कांग्रेस ने और ममता बनर्जी ने काम किया, उसी काम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अंजाम देते हैं। मुसलमानों का बहुत बड़ा परसेंटेज जो है पार्टी को सपोर्ट करती है, टीएमसी पार्टी को सपोर्ट करती है, लेकिन पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है अब तक? देखिए, आज जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो सबसे बड़ा मिसाल है, सिर्फ मुसलमान सपोर्ट नहीं करते हैं। तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी के लीडरशिप को हर मज़हब के लोग, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हमारे हिंदू भाई हो, ब्राह्मण हो, हर मज़हब, चाहे मुसलमान हो, हर कोई टीएमसी को सपोर्ट करता है। तब यहाँ पे टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है। और रहा बात कि आज सबसे बड़ी जो चीज़ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप मणिपुर से लेकर के गोरखपुर तक देख लीजिए, मुसलमानों के साथ और चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग हों, उनके साथ क्या होता है। और हमारे बंगाल में अमन है, शांति यहाँ पे कायम है। ये अमन का स्टेट है, अमन का शहर है। आज ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के यहाँ पर उनके सरबराही में आज कम से कम यहाँ पे जो मुसलमान है सर उठाकर जी रहे हैं। मुसलमान जो वोट देते हैं टीएमसी को, लेकिन देखा जाता है कि मुसलमान में ना कोई एमपी है ज़्यादा नज़र आते हैं, ना एमएलए नज़र आते हैं। क्या वजह है? क्या बात, मुसलमान में बिल्कुल एमपी है। मुसलमान में काफ़ी, आप देखिए इस बार भी मुसलमानों को जगह दिया गया है। और सबसे बड़ा अगर आप इतिहास उठा करके देखिएगा तो हम लोगों के जो मेयर हैं वो एक मुसलमान है। तो बार बार मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों मज़हब को बीच में लाया जाता है। इंसान का काम देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। और मुसलमान की रहनुमाई अगर आप देखिएगा, रीजनल पार्टीज़ के अंदर हम लोगों की तो बड़ी पार्टी है, रीजनल पार्टीज़ के अंदर में आप देखिएगा सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों की रहनुमाई अगर असेंबली में हो, पार्लियामेंट में हो, या आपके किसी भी मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जो अलग अलग महकमे होते हैं, मुसलमानों की सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे रहनुमाई है तो बंगाल के अंदर में है। क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी ज़िंदा है। ममता बनर्जी ने डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को ज़िंदा रखा है। ये मैं जानता हूँ कि धर्म की राजनीति तृणमूल कांग्रेस नहीं करती है, लेकिन करप्शन जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन देख रहा हूँ कि जैसे शिक्षा मंत्री वो जेल में हैं, काफ़ी और भी शाहजहां जो हैं वो भी जेल में हैं। क्या कहेंगे? संदेश खाली का एक वाक़या सामने आया। इस तरह से पार्टी कितना बैकफुट पे जा रही है? देखिए, ये सब तो सब जुडिस है, अभी तक तो इसका कोई फ़ैसला आया नहीं है। ये जुडिशरी को डिसाइड करने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। क्योंकि ये जो आप लोगों ने, आपने जो अभी नाम लिया है, ये सब मामला अदालत में है, तो इसमें मेरा कमेंट करना जो है मुनासिब नहीं होगा। जिस तरह से एक मुसलमानों का एक देखा जाता है कि एक चेहरा होना चाहिए बंगाल में, आपको लगता है कि कोई ऐसा मुसलमानों का एक चेहरा है जो उनके पीछे मुसलमान जाएं, देखिए उनकी बातों को मानें? देखिए, ये वाकई आज बंगाल हो या पूरा हिंदुस्तान हो, मुसलमान के आपको तो लीडर मिल जाएंगे हर इलाके में, असेंबलीज़ में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको मुसलमान के लीडर बहुत से मिल जाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान का आज कोई रहनुमा नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमान को एक स्ट्रॉन्ग रहनुमा चाहिए। आज अगर बंगाल की बात करिएगा तो मैं किसी पर्टिकुलर किसी नेता लीडर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज अगर अक़लियतों की कोई रहनुमाई कर रही है हम लोगों के बंगाल में, तो ममता बनर्जी कर रही है। आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी से माइनॉरिटीज़ नाराज़, ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी से माइनॉरिटीज़ नाराज़ नहीं है। ये सीपीएम और कांग्रेस का बोलना है, जिन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया है इतने साल, 34 साल यहाँ पे वाम फ्रंट में ने सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो सचर कमेटी का रिपोर्ट है। आज जो कैंडिडेट कलकत्ते शहर में या बंगाल के अंदर में जो सीपीएम का झंडा लेकर के घूम रही है, वाम फ्रंट के नाम पे वोट मांग रही हैं, उनके मुंह पे जो है सचर कमेटी का सबसे पहले वोटरों को जो है रिपोर्ट उनके मुंह पे मारना चाहिए कि तुम लोगों ने तो 34 साल यहाँ पे हुकूमत की, तुम लोगों ने क्या किया मुसलमानों के लिए। आज जो ये पार्टी है हम लोगों की तृणमूल कांग्रेस, ये हिंदू और मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये सब की पार्टी है। ये डेमोक्रेसी मान करके आज चाहे वो आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, ये सब के लिए काम करती है।
कहा जाता है कि मुसलमानों का वोट तो लेते हैं लेकिन नौकरियां नहीं दी जाती है, उनको कंस्ट्रक्शन में डाल दिया जाता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन ज़ोर शोर से करें और वहीं से अर्निंग करें। नहीं, देखिए, मुसलमान अगर अपने आप को इस काबिल बना ले, जो भी मुसलमान हैं जबकि बन रहे हैं आजकल के जो नौजवान हैं, और अपने अंदर वो तालीम, अपने अंदर वो चीज़ लेकर के आए कि जहाँ पर वो अप्लाई करें तो उनको नौकरी मिले। नौकरी तो ये नहीं है ना कि आज एक क्लास 5 का जो पास कोई लड़का है जिसने तालीम हासिल नहीं की है, जिसके अंदर में एजुकेशन नहीं है, उसको आप किसी गवर्नमेंट के या कॉरपोरेशन के किसी अहदे में आप बिठा दीजिएगा तो ये मुमकिन नहीं है। ये मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, आपको उस कैटेगरी में अपने आप को लाना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे आप वो कैपेबल हो, आप उस कैटेगरी में आए कि आपको नौकरी मिले। तो नौकरी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, मिल ही रहा है नौकरी, मुसलमानों को मिल रहा है। आज ये गवर्नमेंट आने के बाद बहुत नौकरी मिला है मुसलमानों को। ममता बनर्जी ने जिस तरह से भरोसा जताया और कल आपको एक पोस्ट मिला, जो पहले जो पोस्ट था उससे भी एक बड़ा पोस्ट मिला आपको, वेस्ट बंगाल स्टेट सर्विस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल के लिए, कितना आप जो है इंसाफ कर पाएंगे पब्लिक? इंसाफ क्या इंसाफ करना? काम के बिना पर काम अब करेंगे तभी इंसाफ कर पाएंगे। पोर्टफोलियो हो या नहीं हो, हम लोग यहाँ पर शुरू से बैठते हैं, पार्टी के हम लोगों के जो मुख्तलिफ हम लोगों के पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिस है वहाँ पे बैठ के हम लोग पब्लिक का काम करते हैं। अब जैसे मेरा एक ऑफिस है यहाँ पे बालीगंज के अंदर में, वहाँ पे हम लोगों के जो बालीगंज के जो हम लोगों के एमएलए हैं, बाबुल सुप्रियो जो मिनिस्टर भी हैं, वो भी आकर के बैठते हैं और काफ़ी काम करते हैं लोगों का, पब्लिक का। वैसे ही अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में फिराद हकीम जो हम लोगों के मेयर हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बैठ करके अलग अलग जगह पे लोगों का काम करते हैं। वैसे ही हम लोगों के यहाँ के राज बिहारी के एमएलए हैं देवाशीष कुमार, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्तलिफ वार्ड्स में बैठ करके पब्लिक का काम करते हैं। हम लोगों के जावेद साहब हैं, वो अपने कस्बा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में घूम घूम करके लोगों का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के वोटर हो। लेकिन जब जो हमारे एमएलए हैं, क्योंकि हम लोगों के पार्टी की नेत्री का ये है कि आप इलेक्शन के बाद जो है आप सबका काम करिए। आप अगर एमएलए हैं, अगर आपको पब्लिक ने वोट दिया है, उनका भी काम करिए, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है उनका भी काम करिए। जिस तरह से आपको पोर्टफोलियो मिला है, क्या 3 काम होंगे आपका? देखिए, सबसे पहला काम तो जो पोर्टफोलियो जो हम करते ही आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि नया मुझे पोर्टफोलियो मिला है। मैं 2007 से पार्टी ने मुझे अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पे काम करने का मौका दिया। पहले भी मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ यूथ का, मेरा ख्याल 2007 से लेकर के 2014 तक। तो पार्टी के जो मेरा काम करने का, जो पहले जो मेरा काम करने का तरीका था, आज वही काम करने का तरीका है कि लोगों की मदद करना। कोई लोग अगर परेशान हैं, कहीं पे कोई झूठे मुकदमे में किसी ने किसी को फंसा दिया है, या कोई किसी के हॉस्पिटल का मामला हो या कुछ भी हो, हम लोग जहाँ तक कोशिश करते हैं कि उनका काम करें। ऑफिस में बैठ करके हम लोग काम करते हैं कि लोगों का भला हो सके, गरीबों का भला हो सके। जिस तरह से आपको पोस्ट मिला है, क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने गौर किया कि इनको पोस्ट देना चाहिए? जिस तरह से आपको पोस्ट होल्ड कर दिया गया था, तो ख़ासकर जिस तरह से अभी राजनीति चल रही है कि नहीं, माइनॉरिटी का एक बड़ा चेहरा बिलाल खान है, तो उनको इस तरह से लेना बहुत ज़रूरी पड़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है। माइनॉरिटी के बहुत अच्छे हम लोगों के कलकत्ते शहर के अंदर में बहुत मुख्तलिफ इलाकों में अच्छे लीडर हैं, नेता हैं, सब कोई काम करते हैं। और हर कोई जो भी हम लोगों के पार्टी में है, सब कोई मिलजुल करके पार्टी के लिए और पब्लिक के लिए काम करता है। तो ठीक है, पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो एक नया वेंचर आया है, जो एक और नया जो जगह दिया है पार्टी ने, मैं उस पर खरा उतर सकूं। आवाम से क्या कहना चाहेंगे? आवाम से मैं सिर्फ बंगाल की आवाम से नहीं, बल्कि जहाँ तक ये आपका न्यूज़ स्प्रेड होगा, मैं यही एक दरख्वास्त रखना चाहूँगा कि इलेक्शन का जो है दौर चल पड़ा है और पूरे मुल्क में इलेक्शन है, और जमहूरियत को ज़िंदा रखने के लिए, कायम रखने के लिए, जैसे सन 1942 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था, अंग्रेज़ भारत छोड़ो। आज मगरबी बंगाल से वो आवाज़ उठी है कि बीजेपी भारत छोड़ो, बीजेपी हटाओ, भारत बचाओ।
बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, बेटी बचाओ, बीजेपी हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, बीजेपी हटाओ, मणिपुर से लेकर के गोरखपुर तक जो हम लोगों के बहन बेटियों के ऊपर जो बीजेपी के राज में, बीजेपी के जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ पर बीजेपी का स्टेट गवर्नमेंट जहाँ जहाँ पे फॉर्म हुआ है, आज उठा करके देख लीजिए कि वोट करने से पहले एक बार मणिपुर में जो हम लोगों की बहनों के साथ जो वहाँ पे हुआ है उसको याद कर लेना। मणिपुर से लेकर के गोरखपुर तक बीजेपी को एक भी वोट मत दीजिएगा। मेरा यही यहाँ के बंगाल के लोगों से भी ये ख़ासकर ये जो यहाँ के अक़लियती हैं, जो मुसलमान हैं, उनसे भी यही मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग जो बीच में वोट काटने वाले जो आ जाते हैं, ये चाहे ये CPM हो या कांग्रेस हो, आप यहाँ पर अगर CPM या कांग्रेस को वोट दीजिएगा तो आप TMC को कमज़ोर नहीं करिएगा, आप बीजेपी को ताकतवर करिएगा। और अगर बीजेपी ताकतवर होगी तो जो मणिपुर में हुआ है वो यहाँ अलीपुर में भी होगा, जो मणिपुर में हुआ है वो खिदरपुर में भी होगा, जो मणिपुर में हुआ है वो मोमिनपुर और पाक सर्कस में भी होगा। तो बंगाल में और हिंदुस्तान में, ख़ासकर मैं बंगाल की अगर बात करूँगा, कि आप यहाँ पे अमन और सुकून को कायम रखने के लिए ऐसे फोर्सेस को आप लोग आगे मत बढ़ाइए और TMC को और मजबूत करिए। अगर आप लोग TMC को नहीं वोट, बीजेपी को नहीं भी वोट करके अगर आप लोग मुख्तलिफ किसी पार्टी को वोट करते हैं, कोई मुसलमान के नाम पे वोट मांगेगा, कोई आपको हिंदू के नाम पे वोट मांगेगा, आप किसी धर्म के राजनीति में मत जाइए। आप एक सेक्युलर पार्टी, एक सेक्युलर चेहरा जो हिंदुस्तान के अंदर में जिसका नाम ममता बनर्जी है, आप उसको वोट दे करके दीदी को कामयाब मत करिए, इस मुल्क को और अपने आप को और अपने आने वाले मुस्तकबिल को कामयाब करिए कि यहाँ पे अमन और सुकून जो कायम है वो कायम रहे। मैं आप लोगों से बहुत ये दरख्वास्त करूँगा कि बंगाल को और हिंदुस्तान को मणिपुर बनने मत दीजिएगा, हाथरस बनने मत दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बिलाल खान साहब, और कितना इनसे मुत्तफ़िक़ रखते हैं जिन बातों को इन्होंने कहा, मैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देखना चाहूँगा।